हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के बारे में जिन पर अक्सर ये मोहर लगा दी जाती है कि बहुत ही बेकार बच्चा है, बहुत ही इनडिसिप्लिन बच्चा है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बच्चा है, बिल्कुल कहना नहीं मानता है। तो आखिर ये बच्चा ऐसा हो कैसे गया? कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर फैमिली में दो बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि आप दोनों को बच्चों को आप एक सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट एक बच्चा बहुत अच्छा निकलता है और दूसरा बच्चा बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा हो जाता है, बड़ा इनडिसिप्लिन सा हो जाता है। इसके लिए जिम्मेदार उसका देखने का तरीका है। आपने तो दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट दिया, बट वो चीज़ों को कैसे परसीव कर रहा है, वो चीज़ों को कैसे देख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो स्कूल पर हो। तो ऐसे बच्चों को जब आपने देखा कि बच्चा आपका धीरे धीरे घर पर बड़ा अजीब सा बिहेव करता है और कहना नहीं मान रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ऐसे परसीव देख रहा है कि उसकी केयर नहीं हो रही है। वो अपने आप को ये पा रहा है कि उसकी तरफ माँ बाप का ध्यान कम है, या उसकी रिक्वायरमेंट उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है जैसा वो सोच रहा है, या वो हो सकता है कि वो एकेडमिकली इतना अच्छा ना हो और वो बाकी चीज़ों में अच्छा हो हो सकता है कि आपका ध्यान ना जा रहा हो कि एज अ पेरेंट की बच्चा ज़रूरी नहीं कि एकेडमिकली अच्छा हो, क्योंकि हम नेगेटिव स्टैम्प पर्टिकुलरली स्कूल में हम उस बच्चे पर लगा देते हैं जो एकेडमिकली बहुत फाइन नहीं होता। जो बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हम कहेंगे बिल्कुल बेकार बच्चा है। तो क्या एकेडमिकली फाइन होना, एकेडमिकली गुड बच्चा होना ही क्या एक क्राइटेरिया है किसी भी इंसान को जजमेंटल होके ये डिसीजन सुना देना कि ये बिल्कुल बेकार बच्चा है या ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉप दिस, क्योंकि ये बहुत ही बच्चे की लाइफ को बिल्कुल मीन्स आपका ये बिहेवियर, चाहे आप पेरेंट हैं या चाहे आप टीचर हैं, आपका ये बिहेवियर बच्चे की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देता है। वो साउथ अफ्रीका में एक कहावत है कि अगर वो कहते हैं कि अगर आपको किसी पेड़ को सुखाना है तो आप मीन्स वो सारे लोग वहां पर जाएं और उस पेड़ को खूब जमकर गाली करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पेड़ खुद ही निढाल होकर गिर जाएगा, उसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बच्चे को, अगर या कोई बच्चा अपने बारे में हर दिन बहुत नेगेटिव बातें सुनता है कि ये तो बेकार है, ये तो बहुत ही इनडिसिप्लिन है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बिल्कुल डिसोबीडियंट है, बिल्कुल कहना नहीं मानता, अपना काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी सेल्फ एस्टीम जो होगी वो बहुत डाउन हो जाएगी। वो खुद भी अपने बारे में यही एक इमेज बना लेगा कि मैं बिल्कुल बेकार हूं। पर आपने कभी सोचा है कि यही नकारे बच्चे चाहे वो फैमिली में हो या चाहे वो घर में हो, सबसे काम के होते हैं। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल ले जाना है, सबसे पहले जो हेल्प के लिए उठेंगे वो यही बच्चा होता है। आपकी घर में तबीयत खराब हो जाए, आप भी उनको पचासों काम देते होंगे कि बेटा जा सामने दुकान से ये ले आ, भाई तेरा पढ़ रहा है या बहन तेरी पढ़ रही है, जा दुकान से ये फलाना फलाना सामान ले आ। जैसे क्योंकि आपको लगता है कि पढ़ने में तो अच्छा नहीं है तो फालतू काम ही इससे करवा लो। या बेटा ये खराब हो गया, जरा बिजली वाले को बुला ले, बिजली का बिल जमा करके आ जा, मेरे फोन में ये प्रॉब्लम आ गई, जरा मेरे फोन को बाजार से ठीक करवा ला। आप उससे हजारों काम लेते हैं, कभी आपने सोचा कि उसके भी इमोशंस होते हैं, उसको भी एक एप्रिसिएशन की जरूरत है? आपकी तरफ से उसको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, आप काम उससे भरपूर लेते हैं पर आप उसको एप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है ये तो फालतू के काम कर रहा है, पढ़ने में तो मेरा बड़ा बेटा या मेरी बड़ी बेटी या छोटा बेटा है, छोटी बेटी वो अच्छे है, ये तो बेकार है और इससे मीन्स याले काम के लिए ये फिट है। और आप रिश्तेदारी में भी जब जाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि अरे ये बेकार, कुछ किसी काम का नहीं, पढ़ता ही नहीं है। तो आपका ये नेगेटिव कमेंट उसको कितना अफेक्ट कर रहा है, क्या कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। या आप स्कूल में बच्चा है, आप रेगुलरली बच्चे को बोल रहे हैं बेकार बच्चा है, बिल्कुल बेकार बच्चा है, हर टीचर आ रही है, हर सब्जेक्ट टीचर आ रही है, हर सब्जेक्ट टीचर से वो एक ही बात सुन रहा है कि तुम बेकार बच्चे हो, तुम काम नहीं करते, तुम बिल्कुल बकवास बच्चे हो। आप कभी उसे मारते हैं, कभी पीटते हैं, कभी उससे हार्श लैंग्वेज में बात करते हैं, कभी आपने उससे रिस्पेक्ट से बात करी?
एक बार आप उससे प्यार से बात करके देखिए, रेस्पेक्ट से बात करके देखिए। आप उसको बताइए कि आप अगर एकेडमिकली आप अच्छे नहीं हैं तो आप बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। कभी जिम्मेदारी देखिए ऐसे बच्चों को, जिम्मेदारी देकर देखिए ऐसे बच्चों को। अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आप ऐसे बच्चों को ज़रूर जिम्मेदारी दीजिए। आप देखेंगे कि जितने ऑनेस्टली और जितने एफिशिएंटली वो आपका काम कर रहे हैं, उतना शायद जो एकेडमिकली जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो शायद उतने अच्छे से ना कर पाएँ। क्योंकि इस तरीके के बच्चे जो एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं होते और जिन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही सुने होते हैं, वो बाकी चीज़ों में बहुत फाइन होते हैं। आप देखेंगे कि लाइफ में ऐसे बच्चे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि उनकी क्यों वजह क्या है? क्योंकि उनकी एडेप्टेबिलिटी जो है, हर जगह वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उन्होंने अपने बारे में बहुत नेगेटिव सुना होता है, वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये लाइफ में अगर आप देखेंगे कि ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर। तो आप कम से कम अपनी ओर से आप ऐसा उनको कमेंट मत दीजिए। आप अपनी तरफ से कम उनके साथ ऐसा मत कीजिए कि वो अपने बारे में इतनी नेगेटिविटी पाल दें। लाइफ में ऐसे बच्चे प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे, बट अगर आप आपका बिहेवियर उनके साथ अगर हमेशा उनको मीन्स नीचा दिखाने का रहेगा, या हमेशा उनको एक ऐसी आपकी अप्रोच रहेगी कि तुम किसी लायक के नहीं हो, तुम बिल्कुल नकारे बच्चे हो, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ लाइफ में लेट हो। समझेगा वो ज़रूर। हर बच्चा जानता है कि मेरे साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, चाहे आप टीचर हैं या चाहे आप माँ बाप हैं, उसे पता होता है कि मेरे साथ सामने वाला कैसा बिहेवियर कर रहा है। आज नहीं समझेगा, अगर आप टीचर हैं आज नहीं समझेगा, तो 7 साल बाद, 8 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो कहीं अपनी नौकरी पर लग जाएगा, अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए जाएगा, तो वो ज़रूर इस बात को याद करेगा कि किसने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया था। बस कमी उनके अंदर ये होती है कि वो अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। वो सबकी केयर करते हैं, सबसे ज़्यादा केयर वो करते हैं। आप उनको क्लास का मॉनिटर बना दीजिए, आप उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, आप घर में उनको कोई काम करवा लीजिए, वो बिल्कुल आप काम उनको देने के बाद आप बिल्कुल भूल जाइए। वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो फिर क्यों आप ऐसे बच्चे को जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं है, आप बार बार उनको एक जिल्लत भरी ज़िंदगी देते हैं, या बार बार आप उनको क्यों नकारते हैं और क्यों आप उनको मीन्स बार बार ये ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देते हैं? वो अपनी केयर नहीं कर पा रहा है, यही उसकी कमी है। और जिस दिन वो अपनी केयर करना सीख जाएगा, स्ट्रगल करते करते वो अपनी केयर करना सीख जाएगा और वो लाइफ में जीतना सीख जाएगा, उस दिन वो आपके हर पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स को ज़रूर याद करेगा, आपका हर बिहेवियर को ज़रूर याद करेगा। तो कोशिश करिए प्लीज़, एज अ पेरेंट या एज अ टीचर, या आप जहाँ कहीं भी है, या कोई भी बच्चा आप देख रहे हैं, किसी का भी बच्चा है, बच्चा है। 18 साल तक, 20 साल तक वो एक बच्चा ही होता है। और अगर आप पेरेंट हैं या आप टीचर हैं तो मीन्स आप एक मैच्योर पर्सन हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि यस, आप हर बच्चे को एक अपने साइड से कम आपका बिहेवियर ऐसा हो कि बच्चा अपने अंदर कोई नेगेटिविटी ना लाए। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, और मीन्स आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानते हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपने दिमाग के तार एक पॉजिटिव तरीके से खोलें और हर बच्चे को हमें ये लगे कि ये हमारा बच्चा है, चाहे वो पराया बच्चा भी, तो हमें लगे कि यस, हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको हम एक अच्छे संस्कार दें। हमारी तरफ से जो कुछ भी है हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर कम से कम इसको गाइड कर सकें। आपकी गाइडेंस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जहां आपने उसको एक छोटा सा एक मीन्स, इफ ही सीज अ रे ऑफ होप इन एनी पर्सन, अगर उसको लगा कि उम्मीद की किरण यहाँ से है, ये इंसान मुझे अच्छे से समझता है, मेरे फादर मुझे अच्छे से समझते हैं, मेरी मदर मुझे अच्छे से समझती है, मेरा भाई समझता है, मेरी बहन समझती है, या मेरा ये पर्टिकुलर टीचर मुझे अच्छे से समझता है, तो आप देखिएगा उसमें कैसे ड्रास्टिक चेंजेस उस बच्चे में आते हैं। तो बच्चों को उनकी उड़ान भरने दीजिए, उन्हें एक ऐसा मौका ज़रूर दीजिए। और ऐसे बच्चों को मैं तो बोलूँगी आप मैक्सिमम उनको जिम्मेदारी का एहसास करवाइए, और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे वो अपनी जिम्मेदारी लेते जाएंगे, उनको अप्रिसिएशन मिलती जाएगी। मीन्स वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, इट रियली डज वंडर्स। वो चमत्कार करता है। जब भी किसी को भी तारीफ के 2 शब्द मिलते हैं, वो श्योरली उसकी लाइफ में वो चमत्कार ज़रूर होता है। तो तारीफ करना सीखिए और हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।